फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे धड़क 2 और जिस ओरिजिनल फिल्म की ये रीमेक है, पेरियेरूम पेरुमल। ये 2018 में आई थी। आज के टाइम पे ये प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, पर हिंदी डब नहीं है, आपको हिंदी सबटाइटल मिल जाएगी। जब मैंने धड़क 2 देखा तो उस समय ओरिजिनल तमिल लैंग्वेज वाली मूवी मैंने नहीं देखी थी, जिसकी ये रीमेक है। तो मुझे धड़क 2 बहुत अच्छा लगा, स्टार की एक्टिंग अच्छी लगी, जो उसकी स्टोरी थी वो मुझे काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा। कुछ चीज़ें फोर्सफुल लगी, पर ओवरऑल मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। तो आज मैंने इसकी ओरिजिनल मूवी देखी। तो मैं दोनों फिल्मों की स्टोरी के बारे में बात करूंगा। तो अगर अभी तक आपने ओरिजिनल तमिल लैंग्वेज मूवी भी नहीं देखी है और धड़क 2 देखने का मूड बना रहे हैं, तो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि स्पॉइलर से भरा हुआ ये वीडियो होने वाला है। अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो दोनों फिल्मों की स्टोरी सेम है। एक दलित लड़का है जो एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लेता है। वो एजुकेशन के बल पे अपने समाज को, अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है। फिर उसकी मुलाकात एक ऊंचे कास्ट की लड़की से होती है, दोनों में दोस्ती होती है, प्यार होता है। फिर लड़की के घर वाले जो लड़के के एजुकेशन में, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ये फिल्म का प्लॉट है। और साथ में साथ एक सीरियल किलर की भी स्टोरी चलती रहती है, जो दलित लड़कों को सिर्फ इसलिए मारता है कि उसके नज़र में अगर कोई दलित लड़का किसी ऊंची जात की लड़की के साथ दोस्ती कर ले, प्यार कर ले, तो वो बहुत बड़ा पाप है। वो पैसे के लिए ये सब नहीं करता, वो इसे अपना पुण्य समझता है, उन लड़कों को मारना। तो दोनों स्टोरियां साथ साथ चलती रहती है। फिर अंत में दोनों कैरेक्टर कैसे एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, यही फिल्म की मेन कहानी है। जो तमिल लैंग्वेज वाली मूवी है, अगर आप उसे देखेंगे तो उसकी जो पहला फ्रेम है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। फिल्म में दिखाया गया है कि जो मेन लीड कैरेक्टर है वो अपने दोस्तों के साथ एक प्लेस में नहा रहा था। वहाँ पे एक डॉगी, उस डॉगी का भी बहुत अहमियत है, जो कहीं ना कहीं धड़क 2 में उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता है जितना आपको ओरिजिनल जो तमिल लैंग्वेज मूवी है उसमें लगेगा। वो जो लड़के होते हैं जो ऊंची जात के, वो वहाँ पे आते हैं, उसके कुत्ते को एक रेलवे ट्रैक में बांध देते हैं। और जब वो मरता है, वो सीन ये भागते हुए आता है और जो चिल्लाता है, उसके बाद जो बॉडी कुत्ते की दिखाई गई है, ओरिजिनल लैंग्वेज जो तमिल लैंग्वेज की आप मूवी देखोगे तो उसमें ये सीन काफ़ी इम्पैक्टफुल है। यही सीन जब आप धड़क 2 में देखोगे तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं लगता, और ये फिल्म की स्टार्टिंग नहीं है, वहाँ पे फ्लैशबैक में ये स्टोरी दिखाई गई है। फिर उसके बाद ये सीरियल किलर की स्टोरी आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे भी दोनों सीन को थोड़ा अंतर किया गया है। धड़क 2 में वो बंदा, लड़की जब रूम से निकल जाती है, जो दलित लड़के की गर्लफ्रेंड थी, तब वो आता है उसे बालकनी से फेंक देता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि वो बस से उस लड़के को फेंकता है, दलित लड़के को, और वो लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड, बस में बैठी रहती है। फिर वो जिस तरह से चिल्लाती है, वो सीन काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। धड़क 2 में और जो तमिल लैंग्वेज मूवी है, दोनों में इंटरवल एक ही जगह होता है। इंटरवल के पहला वाला सीन काफ़ी इम्पैक्टफुल है भी। धड़क में दिखाया गया है कि जो लड़की का बाप है, लड़की के घर उसकी बड़ी बहन की शादी होती है, तो लड़की उसे इनवाइट करती है। दोनों फिल्मों में हीरो आता है, पर जो लड़की के चाचा का लड़का है और लड़की का बाप एक कमरे में लेके जाते हैं। धड़क 2 में घर के पीछे लेके जाते हैं और तमिल वाले मूवी में कमरे में लेके जाते हैं। फिर जो उसे मारते हैं, उसके ऊपर पेशाब करते हुए दिखाया गया है। यही सीन आप धड़क 2 में देखेंगे तो आपको ये लगेगा चीज़ें काफ़ी जल्दी में दिखा दिया गया, और उस सीन का उतना इम्पैक्ट इंटरवल के बाद नहीं दिखता है। और यही चीज़ जब आप तमिल लैंग्वेज वाली मूवी में देखेंगे तो उस सीन के बाद वो जिस तरह से चिल्लाता है, अपने दर्द को दिखाता है, और वहीं पे इंटरवल हो जाता है। फिर इंटरवल के बाद भी एक सॉन्ग आता है, और उस दर्द को जो वो फील करता है, वो सीन सच में काफ़ी इमोशनल था। फिल्म में एक सीन जहाँ पे जो आप, मैंने सीरियल किलर के बारे में बताया और मेन लीड कैरेक्टर, दोनों की मुलाकात होती है। दोनों फिल्मों में ये चीज़ दिखाया गया है। तो ये सीन मुझे दोनों फिल्मों में इम्पैक्टफुल लगा। जो धड़क 2 है, इसमें दिखाया गया है कि एक दोनों मिलते हैं। जो मेन लीड कैरेक्टर है वो चाय के लिए ऑफर करता है, वो चाय देता है उसको, सीरियल किलर को। तो जब सीरियल किलर उससे अपना नाम पूछता है और वो अपना पूरा नाम बताता है, तो वो चाय के गिलास को जमीन पे रखता है। और जैसे उसको लगता है कि क्या उसने पाप कह लिया, किसके हाथ से चाय ले लिया। यही सीन जब आप इसमें देखेंगे, जो आपके तमिल लैंग्वेज मूवी है, इसमें बस में दोनों बैठे रहते हैं, वो उससे उसका नाम पूछता है। जब वो पूरा नाम बताता है तो वो बस की सीट से उड़ जाता है। तो दोनों सीन काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं। कुछ ना कह के भी ये सीन बहुत कुछ कह जाते हैं कि हमारी जो समाज है उसकी सोच क्या है, किस हद तक हम गिर गए हैं, एक वर्ग को हम किस नज़रिए से देखते हैं। दोनों फिल्मों में ये चीज़ बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से दिखाता है। कहानी आगे बढ़ती है। फिर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, दोनों फिल्मों में दिखाया गया है लड़की के फैमिली की तरफ से। कहीं ना कहीं उस सीन के बाद लड़का लड़की से दूरी बना लेता है, पर लड़की को ये चीज़ समझ में नहीं आती क्यों लड़का दूर जा रहा है, तो वो उसे मनाने की भी कोशिश करती है। फिल्म के एंड में अगर मैं बात करूं तो मुझे धड़क 2 की अपेक्षा जो तमिल लैंग्वेज मूवी थी उसकी ज़्यादा अच्छी लगी। जिस तरह से दिखाया गया है, दोनों फिल्मों में सेम होता है। आखिरी में जो चाचा का परिवार है लड़की के,
वो उसी सीरियल किलर को हीरो को मारने की सुपारी देते हैं। वो पैसा देना चाहते हैं, पर जैसा मैंने पहले बताया कि वो ये काम पैसे के लिए नहीं करता था, उसके नज़र में ये बहुत बड़ा पुण्य था, तो वो पैसा लेने से मना कर देता है दोनों ही फिल्मों में। पर जब वो मार रहा होता है उसी समय, अच्छा इस फ़िल्म में दिखाया गया है धड़क 2 में कि इन्हीं दोनों की लड़ाई होती है, वो बाइक से आता है तो ये जो बंदा है, जो मेन लीड कैरेक्टर है, वो उसका पीछा करता है, घर तक जाता है, फिर घर के सामने दोनों की फाइट होती है। फिर लड़की की फैमिली आ जाती है, फिर जो कुछ होता है फ़िल्म में उस वहाँ पे जो दीप्ति डिमरी का कैरेक्टर है, वो उस समय जब चिल्लाती है, जैसे वो ये कहने की कोशिश कर रही हो कि बहरे समाज को कि हम भी हैं, हमारी भी एक सोच है, वो सीन सच में मुझे अच्छा लगता है। और वही चीज़ अगर ओरिजिनल मूवी में आप देखोगे, तो जहाँ पे लड़ाई हो रही थी वहीं लड़की का बाप आ जाता है, और जो डायलॉग लड़का वहाँ पे बोलता है लड़की के फादर को, वो भी काफ़ी इमोशनल था। तो ओवरऑल इन दोनों की अच्छी है। फिर दोनों लास्ट में दिखाया गया है कि दोनों फैमिलीज मिल जाते हैं, लड़का भी आके लड़की का बाप जो है वो लड़के को आके सपोर्ट करता है, समझाता है। पर एंड में जो दिखाया गया है, आपके जो तमिल लैंग्वेज मूवी है, एक चाय की गिलास, दोनों को चाय, लड़की लाके चाय देती है अपने बाप को भी, अपने बॉयफ्रेंड को भी। तो वो दोनों चाय पी के जब रखते हैं, जो दोनों गिलास दिखाया गया उस सीन में कोई कुछ बोलता नहीं है, पर वो सीन भी इतना अच्छा लगता है। दोनों शीशे के गिलास में चाय पीते हैं। कहीं ना कहीं मेकर्स ये दिखाना चाहते थे कि दूरियां कहीं ना कहीं कम हुई। जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर इस तरह के लोग घर पे भी आते हैं तो हम उन्हें चीनी मिट्टी के बर्तन में कुछ खाने को दे देते हैं, या फिर पूर्वे में दे देते हैं। तो वो सीन भी बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। एक चीज मुझे दोनों फिल्मों से शिकायत है, जो सीरियल किलर को दिखाया गया उसके अंत में वो अपने आप को मार लेता है। जब वो मेन लीड कैरेक्टर को नहीं मार पाता है तो वो ट्रेन के पटरी के आगे बैठ जाता है और मर जाता है। कहीं ना कहीं दोनों फिल्मों में ये चीज डिफाइन करने की कोशिश नहीं की कि उसकी बैक स्टोरी क्या थी, वो क्यों ऐसा कर रहा था। थोड़ा सा फ्लैशबैक में कुछ उसको सोचते हुए दिखाया गया, तो प्रॉपर तरीके से उसे डिफाइन नहीं किया गया। और अंत में भी ऐसा क्या हुआ कि उसने खुद जाके एक मर्डर नहीं कहा तो वो दोबारा ट्राई करता और वो जाके सुसाइड कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे दोनों ही फिल्मों की कमी लगी। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, अगर आपने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है तो धड़क 2 आपको जरूर देखनी चाहिए। दोनों ही मेन लीड कैरेक्टर दोनों फिल्मों में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तृप्ति दिमरी को अगर आप एनिमल के बाद से जानते हो और एनिमल जैसा उन्हें देखना चाहते हो, तो इस फिल्म को देख के आपको निराशा मिलेगी। हाँ, अगर आप उन्हें, जो उनकी पहली फिल्म थी लैला मजनू, उस फिल्म के जैसी एक्टिंग अगर आप देखना चाहते हो तो आपको निराशा नहीं होगी। इस फिल्म में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है, और लास्ट में जो वो चिल्लाई हैं, वो सीन कह सकते हैं कि पूरी फिल्म में काफी दमदार था। तो मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा कि अगर आपने ओरिजिनल नहीं देखी है तो धड़क 2 आपको जरूर एंजॉय करना चाहिए, और अगर ओरिजिनल देखी भी है तो धड़क 2 आपको बोर नहीं करेगी। पर हाँ, अगर मैं वही इम्पैक्ट की बात करूँ तो जो ओरिजिनल फिल्म इम्पैक्ट छोड़ती है, कहीं ना कहीं धड़क उसमें मिसिंग रह गई। जैसे बापों को ही ले लीजिए, जो लड़की का बाप है, जब वो, मैंने इंटरवल के पहले वो पेशाब वाला सीन बताया कि जब वो चाचा के लड़के आके उसे, हीरो को मारते हैं और पेशाब कर देते हैं, उस सीन के बाद वो रोता है और रो के लड़के से माफी मांगता है, और कहीं ना कहीं वो बोलता है, जैसे आपको उसके डायलॉग में ये फील होगा कि अगर वो मान भी जाए तो उसका समाज नहीं मानेगा। ये चीज कहीं ना कहीं मुझे धड़क 2 में मिसिंग लगी। उसके चेहरे के भाव से तो लगता है कि वो ये सब करना नहीं चाहता, पर कहीं भी वो खुल के बोलता नहीं। तो फ्रेंड, ये थी दोनों फिल्मों की स्टोरी, जो मैंने फील किया दोनों फिल्मों को लेके, ये मैंने खुल के आपको बताया। अगर आपने दोनों फिल्में देखी है तो आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको दोनों फिल्में कैसी लगी, किसका रोल अच्छा लगा, और ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपको तमिल लैंग्वेज वाली मूवी लगी जो 2018 में आई थी, या फिर 2025 में धड़क 2। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।